ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार है साथियों, यहाँ पर 21 फरवरी का है ना पूरा सोल्यूशन आपका रसायन शास्त्र का सेट ए का देखने वाले। जिस विद्यार्थी को टॉप करना अच्छे से वो इसको पूरा कर सकता है ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको आंसर सही बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने सही विकल्प है ना, सेल स्थिरांक है तो एल। एक विशेष सूचना ये थी साथियों, यदि आप 4 सेट करोगे ABCD जब भी आपके 70 नंबर कंप्लीट होंगे। यदि आपके पास टाइम कम लग रहा है, ऐसे में जरूरी नहीं कह रहा कि आप 4 ही सेट करो। यदि टाइम कम लग रहा है तो सेट ए को करके चले जाओ, इसी में आप पास आराम से हो जाओगे। पर वास्तव में आपको टॉप करना है तो आपको 4 सेट कंपलसरी देखना है, जब भी आपको पूरे 70 में 70 65 नंबर आ सकेंगे है ना। आप एक सेट देखकर ये ना कहिए कि सर बहुत ही कम आए है ना। तो इससे ये होगा, यदि टाइम लग रहा है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो आप सेट एक को करके पास हो जाइएगा है ना। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रिय द्रव्यमान पर, और इसमें 2 एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनता है तो RONA। क्लियर। यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए। क्लियर। यहाँ पर मैं आगे देखूँ आपका, तो ये आपका दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरा यहाँ पर मैंने कहा था ना आपसे, जिस प्रकार मैंने वादा किया था आपसे कि हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम फुल सोल्यूशन दूंगा, इसी प्रकार आपका छठा क्वेश्चन से हम रिक्त स्थान देखेंगे। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है तो COCl2 मतलब आपका कार्बन क्लोराइड है ना। और 1 फैराडे विद्युत कमान आपका आ जाएगा 96,500 कूलाम होता है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थ मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। समानुपाती और कार्बिल एमीन परीक्षण केवल एमीन देते हैं तो प्राथमिक है ना। यहाँ से हम जिससे पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले है ना उनके लिए आ जाएगा ये। सही जोड़ी की बात करूँ तो पहला आपके सामने देखिएगा क्या है, एस्प्रिन, तो वो आपका आ जाएगा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है ना। स्पिरिट ऑफ वाइन की बात की जाए तो आपका दूसरा जो कि एथिल अल्कोहल ROH मतलब ईथर। क्लियर। पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड मैं कराने वाला हूँ, तो जितना हो सके अच्छे से मेहनत करिएगा और याद करने में जुड़ जाएगा। आप टाइम है आपके पास। क्लियर है। ये आपका तीसरा। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका आ जाएगा एक वाक्य ना, तो तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है क्यों, तो सक्रियता H2 नहीं होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है तो C6H5N2Cl है ना, यहाँ पर सूत्र। और एथिलीन आ जाएगा। और लूनर कॉस्टिक किससे कहते हैं तो AgNO3 को। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। पांचवे की बात करूँ तो सत्य नहीं, अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, सत्य रहने वाला है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, सत्य, यह सत्य रहेगा। अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, तो भैया सत्य है। जो आपका अमोनिया सिल्वर है नाइट है उसको क्या कहते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहा जाता है ना। और ये आपका पांचवा। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका पांचवा और छठा है ना। छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के वाट हॉक घटना को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है, यह आपका यहाँ पर देखेंगे तो सातवां। पादप एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर है ना। इनके जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको अगली वीडियो में पूरे जो छठे क्वेश्चन से आंसर रहने वाले आपके प्रश्न उनके आंसर मैं आपको एक अगल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें पूरे के आपको छठे से लेकर आपके 23 क्वेश्चन तक के आंसर इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। 20 क्वेश्चन मिलने वाले आपको। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो 10वां IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न को सूत्र लिखना है। यह आपका तो आ जाएगा। फेलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाना है। सिमट अभिक्रिया को समझाइए। एथिल एमीन एल्किन से अधिक क्षारीय है क्यों। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे
तो मोलरता व मोललता में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अभिक्रिया की दर स्थिरांक में आपको अंतर। लेथेनाइड संकुचन क्या है, लेथेनॉइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। क्लियर, यहाँ पर देखोगे तो ये इसका अथवा आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पेज पलटूंगा तो आपके सामने यहाँ पर है ना, तो फिनॉल और अल्कोहल में आपका अंतर स्पष्ट कीजिएगा ना। और यहाँ पर 17वां हुसिंडीकर विधि पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टोलेन अभिक्रमक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया आपको लिखना है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर है ना, ये इसका अथवा और ये आपका 19वां आ जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी देनी है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटित सेल में आपको अंतर बताने। तो अच्छे से मेहनत करेगा उसी को अच्छे से अंक आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिए है ना। ये रसायन शास्त्र का सेट ए था।